आज स्वतंत्रता की मादकता हमारे पर इतना हावी हो गई है कि हम अपने पिता को बताते हैं ना, गांव की कहावत है, बाप पढ़ावे बेटा बाबा 16 दूना 32। ये क्या है? ये हमारी स्वतंत्रता की मादकता की पहचान है। हम स्वतंत्र हो गए हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर हम स्वतंत्रता के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कभी यह नहीं कहता, क्यों भाई, जब जड़ ही खत्म हो जाएगा तो पेड़ कब तक पुष्पित पल्लवित होगा? हमारा संस्कार ही जब खत्म हो जाएगा, हमारा घर में हमारे संस्कार ही खत्म हो जाएंगे, माँ बाप बड़े छोटे का सम्मान सब खो जाएगा, तो आप कब तक यूक्रेन और ब्रिटेन और अमेरिका से पैसा लाएंगे? कब तक? आज श्रीलंका की जो दशा है, आने वाले 10-20 साल में यहां भी हो जाएगी। जिस जिन देशों का विनाश हुआ है, आप चिंतन कर लीजिएगा, भौतिक जगत में उन देशों ने सबसे पहले कुछ छोड़ा तो ऊंच नीच, क्या संस्कार में जाति प्रथा धर्म संप्रदाय, क्यों आध्यात्मिकता को बांध दिया है जाति धर्म संप्रदाय में। ये इससे छोड़ो, इसको अलग करो। ये बहुत विराट है, अध्यात्म विराट है। इसका कोई स्वरूप नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई वर्ण नहीं, कोई संप्रदाय नहीं है। अपने अभिमान और अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए इसको मत बांटो और इसमें मत बटो। विराट हो, इसलिए पूजा है। क्यों? पूजा पाठ आपका व्यवहार, आपका विचार, आपका आहार, आपका विहार सब शुद्ध करता है। और जब आप इन सब से शुद्ध होंगे तो आप जीवन में श्रेष्ठ लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगे, अपने जीवन के उद्देश्यों को जान पाएंगे। युवा कहता है पूजा पाठ क्यों करें? तर्क देता है, इसलिए करो कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो। यदि लक्ष्य ना प्राप्त हो तो आपको ये विवेक प्राप्त हो कि आपको ये लक्ष्य बार बार प्रयास करने की आवश्यकता है। एडिसन से एक बार किसी ने कहा कि आप ये बल्ब निर्माण के लिए 999 बार आप विफल हुए, एक बार 1000वें बार जाकर के आप सफल हुए, तो कितनी सुंदर बात कहते हैं श्रेष्ठ दार्शनिक हुए। कहा कि इससे ये सिद्ध होता है कि 999 बार प्रयास करने पर यह चीज नहीं बन सकती। हमको प्राप्त हुई कि 999 बार प्रयास करने से ये चीज नहीं प्राप्त होगी, परंतु 1000वीं बार जब आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तब आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। वही लक्ष्य भक्ति का है। आज हम क्या चाहते हैं? विडंबना है, गुरु के शरण में जाते हैं, भगवान प्राप्त। अरे भगवान को प्राप्त करना कोई वो चॉकलेट है कि गुरुजी निकाल करके अपनी पोटली से आपको दे देंगे, लो भैया खाओ। भगवान को प्राप्त, अरे इतनी सहजता से प्राप्त हो। और भगवान तो, अब सबसे बड़ी बात तो और कहें इससे और आगे कि भगवान अप्राप्त हैं कहां? हमारी इन आंखों ने उनको नहीं देखा है। रवि के उगने में कोई कमी है नहीं और पात्रता में हमारे कमी रहे। ये उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं और पात्रता में हमारे कमी रह गई। वो अभागा है जिसके जीवन में राम नहीं है, जिसके जीवन में श्रेष्ठ नहीं है, जिसके जीवन में कृष्ण नहीं है, वो जीव अभागा है। और राम कृष्ण है कहां? तो हरि व्यापक सर बत्र समाना। और क्या करना है? न होम, न जप, न तप, न नियम, न व्रत, न अनुष्ठान, बस एक ही चीज कि प्रेम। एक चीज, किससे प्रेम? प्रेम
जब स्वार्थ के साथ परिणति कर लेता है तो वो भोग हो जाता है। प्रेम जब स्वार्थ के साथ परिणति कर लेता है तो वो भोग हो जाता है, और जब वही प्रेम निस्वार्थ के साथ परिणति कर लेता है तो वो सच्चिदानंद प्रेम घन हो जाता है। और मेरे राघव का जीवन निस्वार्थ का जीवन है। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए मेरे राघव ने अवतार लिया है। मेरे राघव अपनी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित करने के लिए नहीं मेरे राम ने जन्म लिया है। मेरे राम ने कभी नहीं कहा है। सारा कहने के बाद अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा कि अर्जुन, हे पार्थ, मैंने तुम्हें सारी बात बता दी। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें सारी बात बता दी, करना ना करना ये तुम्हारे हाथ में है। और मेरे भगवान भी श्री राम गीता उत्तरकांड में कहते हैं पूर्ववासियों को बुला करके कि जब मैं अनुचित कहूंगा तो मुझे कहिएगा, और तुम्हें जो आपको सुहाएगा वही करना। मेरी कोई बाध्यता नहीं है कि आप ये करना ही। मैंने धर्म अधर्म, विकार, प्रेम, करुणा, दया सबका मार्ग बता दिया। धर्म अधर्म किस रास्ते पर आप धर्म के रास्ते पर जाएंगे, कब आप अधर्म कहलाएंगे, कब आप दानव कहलाएंगे, क्या आचरण करने पर आप मानव कहलाएंगे, कब आपके अंदर मनुष्यता जागृत होगी, कब आपका जीवन निखरेगा। इन सब मैंने सारी नियम और सारे हमारे चरणों में प्रीति कैसे होगी, सारी भक्ति की जितनी आचार्य संहिता है, कहें तो रूल्स ऑफ डिवोशन जितना है, मैंने आपको सब बता दिया है। अब आपकी सोल, जब भी आपकी आत्मा जो कहे आप वो करो। वॉट एवर यू लाइक टू यू डू। आपको जो पसंद आए वो करो, कोई बाध्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान आपको, या श्रेष्ठ कहें, श्रेष्ठ जब आपके बाहरी और भौतिक वेल्थ जिसे कहते हैं उसमें पढ़ करके यदि ज्ञान देता है तो श्रेष्ठ अपने स्वार्थ पद बात बताता है। हम इनको डराएंगे तो ये 500 रुपए देंगे, हम इनको डराएंगे तो ये अनुष्ठान करेंगे, हम इनको धमकाएंगे, बताएंगे कि जाओगे ये होगा वैसा होगा तो हम वो करेंगे। परंतु श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ है वो अपना जो शास्त्र का न्याय है, जो आपका उसका खुद का अनुभव है वो बताता है। और ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम जितना हो सके, यदि हमारी आय 5 रुपए है तो हम दशांश श्रेष्ठ को, गुरु को, धामों में, मंदिरों में, ट्रस्ट में, हर जगह दान देना ही चाहिए। परंतु दान डरवश नहीं देना चाहिए, प्रेमवश देना चाहिए। हम डरवश दान देते हैं इसलिए उस दान का हमको फल प्राप्त नहीं होता, और बिना दान के कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता। जीवन में जितने भी, ये जीवन एक यज्ञ है, ये जीवन एक यज्ञ है। यहाँ पर करुणा, प्रेम, सद्भाव, प्राणी मात्र का कल्याण, समाज के उत्थान के लिए प्रयास, ये सब क्या है? एक प्रकार के दान हैं। और जब हम ये दान देते हैं तो हमारे जीवन में मनुष्यता अवतरित होती है, हमारा जीवन निखरता है, हमारे जीवन में नित्य नूतन नए विचार, शुद्ध संपन्न विचार आते हैं। पर उपदेश कुशल बाहु तेरे, पर उपदेश कुशल बाहु तेरे, जे आचरहि नर न घने, पर उपदेश कुशल बाहु तेरे, जे आचरहि नर न घने, पर उपदेश।
पर उपदेश कुशल बाहु देवे अजे आचरहि तेरे न धने। उपदेश देना बहुत सरल है, परंतु उसका आचरण कोई कर पाता है, बहुत कठिन काम है। भैया, जिस प्रकार शरीर से जुड़े रहने के लिए श्वास चाहिए, उसी प्रकार प्रभु से जुड़े रहने के लिए स्मरण चाहिए। जिस प्रकार शरीर से जुड़े रहने के लिए शरीर नित्य नूतन नवीन बना रहे, चलती रहे ये धुकधुकी, उसके लिए श्वास की आवश्यकता है, अन्यथा शरीर जय सिया राम हो जाती है। उसी प्रकार जिसके जीवन में प्रभु नहीं है, जिसके जीवन में उसका इष्ट का स्मरण नहीं है, वो जीवन भी चलता चलाता शव है। जिसके जीवन में शिव नहीं है, उसका जीवन चलता चलाता शव है। और शिव तत्व कुछ और नहीं है, इष्ट में निष्ठा, इष्ट में विश्वास ही शिव तत्व है। फिर हम आनंद ढूंढते हैं, फिर हम प्रसन्न होना चाहते हैं। दुखद है कि जहां हम ढूंढते हैं वहां है नहीं, और जब हमारे हाथ क्या लगती है, वही ईश्वर से दूरी का परिणाम निराशता, उदासता, विफलता, अवसाद, और फिर चिकित्सक के पास जाते रहते हैं। इलाज कहां है? बीमारी है कैंसर की, माइग्रेन का इलाज करा रहे हैं। क्या होगा? हम वहां जाते नहीं जहां हमें सुख है। क्यों? क्योंकि जीव को सुखी करने के लिए, आनंद करने के लिए सीकर आप लोग नहीं, सीकर माने जानिए जैसे आप अपने हाथ को किसी जलपात्र में डुबो करके जब बाहर निकाल देते हैं, तो ये जो अग्रभाग है, अग्रभाग पर के उंगलियों के अग्रभाग पे जो बूंदें पड़ी रहती हैं, उसको भी जब आप छिड़क देते हैं, तो वो जो भी प्रतिबूंद बूंद जाकर के जमीन पर गिरती है, उससे भी छोटे कण के बराबर है। रघुनाथ जी को, जीव को प्रसन्न करना, रघुनाथ जी के लिए जीव को प्रसन्न करने के लिए इससे भी कम परिश्रम करने की आवश्यकता है। राम तर का आगे की देखिए कितनी सुंदर बात है। बुद्धि मन वाणी, क्योंकि मन क्या करता है? मन संकल्प विकल्प में पड़ता है। मन संकल्प विकल्प में क्या पड़ता है? इसीलिए बाबा कहते हैं कि मन के भी की बात नहीं है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि निश्चय करती है। बुद्धि निश्चय करती है, ये करना है कि ये नहीं करना है, ये शुभ है कि ये अशुभ है, या इत्यादि। मन क्या करता है? संकल्प और विकल्प में पड़ता है। और भैया वाणी क्या है? वाणी निश्चित सिद्धांतों को भाषित करती है। जैसे आप रामचरितमानस बाबा ने रची महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सुआसन भाखा। क्या निश्चित हो रखा था? बाबा ने निश्चित कर रखा था मानस, और वाणी ने भाषित कर दिया। तो भगवान क्या है? राम अतर मां, इससे नहीं गाया जा सकता। किससे नहीं गाया जा सकता? बुद्धि मन वाणी। और ये कौन कहता है? कोई और नहीं, अरे मत हमार अस सुनो भवानी। कौन? वही भोले भंडारी कह रहे हैं कि माँ ये राम
मन बुद्धि और वाणी से नहीं गाया जा सकता, क्योंकि भैया राम अतर्क हैं, इनको बुद्धि से नहीं गाया जा सकता। मत हमार अस सुनहु भवानी। और आगे कितनी सुंदर बात मेरे बाबा कह रहे हैं। तदपि सत मुनि वेद पुराण जस का झुकाई सुमति हनुमान। तदपि सत मुनि वेद पुराण जस का झुकाई सुमति हनुमान। वेद पुराण जस का झुकाई सुमति तदपि संत मुनि वेद पुराण जस का झुकाई सुमति हनुमान। क्योंकि नाना पुराण निगमागम, बाबा कहते हैं नाना पुराण निगमागम यद सम्मतम। क्या किया? कुछ कवित्व लिया, कुछ सोरठा लिया, कुछ दोहा लिया, कुछ चौपाई लिया, कुछ कवित्व लिया, कुछ सूर जी से लिया, और सबको मिला करके क्यों स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति। अपने मत के अनुसार, अपने मत के अनुसार बाबा कहते हैं। और भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? मत हमार अस सुनहु भवानी। मतलब मत हमारा ये है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि मन सब रूप से, क्योंकि रघुनाथ जी की शरण में जो है भैया, विवाह के समय अनुचित, यद्यपि ये उचित नहीं है प्रभु, लेकिन अब मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी बिनहि विचार करहि शुभ जानी। यद्यपि उचित नहीं है प्रभु, लेकिन अब आप अरे सिरोधार और मेरे तुलसी बाबा को तिलक करे रघुनाथ। दोनों की बुद्धि मन निर्मल हो चुका है, इसलिए मत अपने मत के अनुसार, और उनके मत को हम आप गाते हैं, गा रहे हैं, गाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके तन और मन में राम है।